लेट्स मूव ऑन टू परमिशन सेट ग्रुप्स। इसमें हम लोग कल खत्म किए गेट स्टार्टेड विद परमिशन सेट। नेक्स्ट यूनिट है आपका क्रिएट अ परमिशन सेट ग्रुप। ठीक है, क्रिएट अ परमिशन सेट ग्रुप। जैसे ही कल हम लोग सीखे परमिशन सेट ग्रुप क्या होता है कि जब आपको मल्टीपल परमिशन सेट्स बनाते हो आप, तो उन्हीं सभी परमिशन सेट्स को ग्रुप। मूविंग ऑन टू क्रिएट परमिशन सेट ग्रुप। तो अब हम लोग परमिशन सेट ग्रुप तो पढ़ लिए, परमिशन सेट ग्रुप क्या होता है। नाउ हम लोग सीखेंगे परमिशन सेट ग्रुप कैसे बनाते हैं, उसको परमिशन सेट्स यूजर्स को कैसे असाइन करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोफाइल्स को, परमिशंस को, और डेवलप करते हैं एक मॉडल इंक्लूडिंग परमिशन सेट ग्रुप। नाउ गेट द यूजर बिजनेस रिक्वायरमेंट बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ परमिशन सेट ग्रुप्स। Let's analyze the business needs. The VP of Sales, EJ Agarwal, needs team members to perform certain tasks as part of the sales orders processing function. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले परमिशन सेट ग्रुप जो बनाएंगे, हम लोग एनालाइज करते हैं कि बिजनेस का नीड क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमको बनाना है परमिशन सेट ग्रुप। तो ईजे अग्रवाल जो वीपी ऑफ सेल्स है वो बता रहा है कि हम लोगों को कुछ टास्क परफॉर्म करना है एज पार्ट ऑफ सेल्स ऑर्डरिंग प्रोसेस फंक्शन। ठीक है ना, एज पार्ट ऑफ सेल्स ऑर्डरिंग प्रोसेस कुछ उनको टास्क परफॉर्म करना है। EJ says that some sales staff need permissions to make changes to orders, and other sales staff members need to make changes to both orders and contacts. तो EJ क्या है, वो बोला कि कुछ सेल्स का जो स्टाफ है उनको परमिशन देना है ऑर्डर चेंज करने के लिए, और कुछ सेल्स स्टाफ है उनको परमिशन देना है हमको ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये जब रिक्वायरमेंट बिजनेस दे रहा है, इसे जो बिजनेस है वो ये रिक्वायरमेंट दिया, क्रिएट अ कपल ऑफ परमिशन सेट्स बेस्ड ऑन द टास्क, देन इंक्लूड देम इन अ परमिशन सेट ग्रुप दैट फोकसेस ऑन द जॉब फंक्शन दैट ईजेस यूजर परफॉर्म। अब बोल रहा है कि हम लोग कुछ परमिशन सेट्स बनाएंगे बेस्ड ऑन जो ईजे जो टास्क बताया उस टास्क के हिसाब से, और उसको इंक्लूड कर देंगे परमिशन सेट ग्रुप में, फोकसिंग ऑन जो भी ईजे का यूजर का जो जॉब फंक्शन है उसको फोकस में रखते हुए वो हम लोग बनाएंगे। वेट, यू थिंक हाउ डज दिस सेव्स मी टाइम इफ आई एम स्टिल क्रिएटिंग न्यू परमिशन सेट। तो अब वही बता रहा है कि जैसा कि हम लोग पिछला यूनिट में समझ सीखे कि परमिशन सेट ग्रुप बनाने से टाइम सेव होता है, मल्टीपल परमिशन सेट नहीं बनाना पड़ता है, तो वही बता रहा है कि अभी इस यूनिट में बता रहा है परमिशन सेट बनाने के लिए तो कैसे ये हमारा समय जो है वो सेव कर रहा है अगर हम परमिशन सेट फिर से बना ही रहे हैं नया तो। Fair question, but remember, you can reuse permission sets. When you group these permission set for EJ's requirements, you retain the ability to assign the individual permission sets to other groups as needed. तो ये बता रहा है कि क्वेश्चन तो सही है, लेकिन हम लोगों को ये याद रखना है कि हम लोग जो है परमिशन सेट, तो हम लोग जो है जब परमिशन सेट्स बनाए, ठीक है, ईजेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो हम लोग रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी एक्सेस रिटेन कर सकते हैं इंडिविजुअल परमिशन सेट और ग्रुप्स को जैसे ही असाइन करेंगे उनको वो जो परमिशन सेट्स है। इन अदर वर्ड्स, यू अवॉइड क्रिएटिंग अ यूनिक परमिशन सेट जस्ट फॉर ईजे, येट यू कैन टेलर द परमिशन सेट ग्रुप अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, क्रिएट टू परमिशन सेट्स। तो बता रहा है कि ईजे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग जो है यूनिक परमिशन सेट बनाएंगे और उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, परमिशन सेट ग्रुप में डालेंगे जैसा रिक्वायरमेंट बोल रहा है उसके हिसाब से। तो अभी हम लोग दो परमिशन सेट बनाते हैं। परमिशन सेट क्या करना है, परमिशंस में आपका है एक्टिवेट ऑर्डर्स, रीड ऑर्डर्स, क्रिएट ऑर्डर्स, एडिट ऑर्डर्स, ये सारा फंक्शन। यूजर ग्रुप वन, यूजर ग्रुप टू, चूंकि यहाँ पे दो यूजर ग्रुप का बात हुआ है कि एक यूजर जो होगा उसको ऑर्डर मॉडिफाई करना है, एक यूजर जो होगा उसको ऑर्डर और कॉन्टैक्ट दोनों मॉडिफाई करना है। तो इसलिए एक ग्रुप हो गया, दो ग्रुप हो गया। तो इसमें ये सारा परमिशन देना है हमको कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स में। तो एक ग्रुप को हम लोगों को क्या करना था, सारा ऑर्डर्स को मॉडिफाई करने का ऑप्शन देना था। तो यहाँ पे देखो सारा ऑर्डर्स को मॉडिफाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारा ऑर्डर्स है और उस सारे ऑर्डर्स में ये यस 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 है।
और ये ग्रुप वन को हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट का नहीं देना है, तो कॉन्ट्रैक्ट में सारा नो है। उसी तरह से जो दूसरा ग्रुप था उसको ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में देना था, इसलिए सारा यस है। ठीक है। तो जो पहला ग्रुप है मेरा, ये जो पहला ग्रुप है इसमें सिर्फ ऑर्डर का ही एक्सेस दे रहे हैं, वो हो गया सेल्स ऑर्डर ग्रुप। तो उसका सेल्स ऑर्डर का हम लोग एक परमिशन सेट बनाएंगे। दूसरा जो है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का बनाएंगे, जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, सारा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का सारा एक्सेस होगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग दो ग्रुप बनाए हैं, जिसमें कि एक कॉन्ट्रैक्ट का सारा हो गया, एक दूसरा ग्रुप परमिशन सेट बनाए जिसमें सारा ऑर्डर का हो गया। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग ऑर्डर का बना लिए और कॉन्ट्रैक्ट का बना लिए, ये समझ में आया ना, एक ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक बनाया, मतलब इसमें सिर्फ ऑर्डर का एक्सेस होगा और ऑर्डर का एक्सेस यस 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 होगा। एक हम लोग परमिशन सेट बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स का, जिसमें सारा कॉन्ट्रैक्ट का यस 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 होगा। ठीक है। तो दो ही परमिशन सेट बनाएंगे हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं। Ready to get hands-on with permission set groups? Launch your Trailhead Playground now to follow along and try out the steps in this module. To open your Trailhead Playground, scroll down to the hands-on challenge, click launch. You also use the playground when it's time to complete the hands-on challenge. अब यहाँ पे बता रहा है कि आप यहाँ से अपना हैंड्स ऑन चैलेंज स्टार्ट कीजिए। आप प्लेग्राउंड ओपन कीजिए अपना नीचे लॉन्च बटन से, और प्लेग्राउंड ओपन करने के बाद जो ये प्रोसेस स्टेप्स जो दिया हुआ है इसको फॉलो करके आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए। तो ये चूंकि मेरा कंप्लीट किया हुआ है, हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप लोग अपना 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 ट्रेल हेड ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद आप लोग जो स्टेप्स है वो फॉलो कीजिए और परमिशन सेट बनाइए। अब हम लोग परमिशन सेट बनाते हैं। लेट्स क्रिएट फॉर सेल्स ऑर्डर। सेटअप में जाना है, क्विक फाइंड में जाना है, परमिशन सेट्स में जाना है, न्यू क्लिक करना है, लेबल डालना है सेल्स ऑर्डर्स, लाइसेंस में डालना है नन, और उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमको परमिशन देना है एक्टिवेट ऑर्डर्स का, ऐड परमिशन। सेटिंग्स में जाना है, फिर ऑर्डर्स टाइप करना है, उसका सेलेक्ट करना है एक्टिव ऑर्डर, एक्टिवेट ऑर्डर्स, उस पर एडिट करना है, स्क्रॉल करके जाना है सेल्स एंड इनेबल एक्टिव ऑर्डर्स करना है। सॉरी, स्क्रॉल करना है सेल्स एंड इनेबल एक्टिव ऑर्डर्स पे, फिर सेव द परमिशन से परमिशन, a permission changes confirmation box open. Notice that both read order and edit order were also enabled. That's because order activation depends on being able to read and edit orders. Okay. तो वही बोल रहा है कि ये परमिशन सेट्स में आप ये ऑप्शन में क्लिक कर दिए, एडिट कर दिए, तो जब आप सेव करेंगे इसको, तो आपको मेक श्योर करना है कि रीड और एडिट दोनों का एक्सेस हो, क्योंकि जो ये परमिशन सेट आप बना रहे हैं इसके थ्रू आप ऑर्डर को रीड और एडिट करने का एक्सेस देने वाले हैं। ठीक है। ऐड परमिशंस टू क्रिएट एंड डिलीट ऑर्डर्स। अब यहाँ क्रिएट और डिलीट का एक्सेस देने जाना है, सेटिंग्स में जाना है, ऑर्डर सेलेक्ट ऑर्डर टाइप करना है, ऑर्डर सेलेक्ट करना है, एडिट में करना है, इनेबल द क्रिएट एंड एडिट ऑब्जेक्ट परमिशन, सेव ये चेंजेस। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट और डिलीट ऑब्जेक्ट परमिशन देके उसको सेव कर देंगे। ठीक है। तो पहला में हम लोग परमिशन दिए कि ऑर्डर्स, एक्टिव ऑर्डर्स को हम लोग एक्सेस कर पाए, फिर हम लोग उस ऑर्डर्स पे हम लोग एक्सेस दे दिए क्रिएट और डिलीट का। अब दूसरा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाते हैं, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। परमिशन सेट में जाएंगे, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, नन रखेंगे, लाइसेंस परमिशन सेट सेव कर देंगे, बन गया। अब हम लोग क्रिएट एडिट और डिलीट एक्सेस देने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऐसे ही सेटिंग्स में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स में, देन कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग जाके एडिट का ऑप्शन में रीड क्रिएट एडिट डिलीट परमिशन देंगे और सेव कर देंगे चेंजेस को। ठीक है। ओके, मे बी हम आपको दिखा भी देते हैं। Okay, जब तक ये और ओपन हो रहा है हम लोग आगे भी देख लेते हैं। फिर हम लोग को कितना पढ़ना है आज, बहुत पढ़ना है। फिर यूज़र क्रिएट करने के लिए बताया ऑप्शन यहाँ पे, कैसे हम लोग यूज़र क्रिएट करेंगे। और यूज़र क्रिएट करने के बाद फिर परमिशन सेट ग्रुप बनाएंगे, परमिशन सेट ग्रुप को असाइन करेंगे हम लोग, फिर मैनेज करना है। ओके, एनालाइज एग्जिस्टिंग परमिशन स्ट्रक्चर। हम्म। ओके, लेट्स क्विकली डू इट।
ठीक है, सेटअप में जाना है। सेटअप में जाने के बाद कोई फाइल में लिखा परमिशन सेट। परमिशन सेट में जाना है। परमिशन सेट के बाद क्या बोला है, हम लोग को यहाँ पे न्यू करना है और सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, न्यू में क्लिक करना है। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर करना है, सेल्स ऑर्डर बन गया। डिस्क्रिप्शन वगैरह सब अभी ब्लैंक छोड़ना है, लाइसेंस नन करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद क्या बोल रहा है, ऐड परमिशन टू एक्टिवेट ऑर्डर्स। हम लोग एक्टिवेट ऑर्डर्स परमिशन करना है, तो फाइंड सेटिंग्स में ऑर्डर्स टाइप करना है और उसके बाद सेलेक्ट करना है एक्टिवेट ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फाइंड सेटिंग्स में लिखेंगे ऑर्डर्स। फिर यहाँ पे एक्टिवेट ऑर्डर सेलेक्ट करना है, ये वाला एक्टिवेट ऑर्डर्स में सेलेक्ट क्लिक किए। फिर बोल रहा है स्क्रॉल टू सेल्स एंड इनेबल एक्टिव ऑर्डर्स। अब सेल्स में हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ पे हम लोग को इनेबल करना है ये एक्टिवेट ऑर्डर्स। तो इसको इनेबल करने के लिए हम लोग को एडिट करना होगा पहले, तो यहाँ पे एडिट क्लिक करेंगे। एडिट करने के बाद सेल्स में हम लोग आना है। सेल्स में आए, यहाँ पे एक्टिवेट एक्टिवेट ऑर्डर्स पे क्लिक कर देना है। एक्टिवेट ऑर्डर्स पे क्लिक किए, अब इसको सेव कर देना है। सेव करेंगे तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे एडिट किए, एक्टिवेट ऑर्डर्स किए, सेव करने के बाद एक बॉक्स आएगा। ये बॉक्स आया, तो इस बॉक्स में क्या कंफर्म करना है हमको, परमिशन चेंजेस कंफर्मेशन बॉक्स ओपन, नोटिस दैट बोथ रीड ऑर्डर एंड एडिट ऑर्डर वर आल्सो इनेबल्ड। तो देखते हैं हम लोग, रीड ऑर्डर एडिट ऑर्डर दोनों इनेबल हो गया है। ठीक है, दैट्स बिकॉज ऑर्डर एक्टिवेशन डिपेंड्स ऑन बीइंग एबल टू रीड एंड एडिट ऑर्डर्स। ठीक है, ये हम लोग को इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑर्डर इनेबल करने के लिए रीड और एडिट दोनों होना चाहिए। अब मेरा ये इनेबल हो गया है। अब जैसे ही इनेबल हुआ, नेक्स्ट हमको क्या करना है, ऑर्डर्स फाइंड करना है अगेन। फिर फाइंड सेटिंग्स में ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर्स लिखने के बाद एडिट करना है हमको। ठीक है, ऑर्डर्स पे आए, यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद हमें इनेबल करना है क्रिएट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट परमिशन। अब यहाँ पे हम लोग एडिट पे नहीं करेंगे और हम लोग को इनेबल करना है क्रिएट एंड डिलीट। तो क्रिएट रीड और एडिट ऑलरेडी है, अब क्रिएट करेंगे और डिलीट करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सेल्स ऑर्डर हो गया। अब हम लोग आने वाले हैं दूसरे परमिशन सेट पे। अगेन सेम फॉलो करेंगे और हम लोग एक और परमिशन सेट बनाएंगे। तो यहाँ से फिर परमिशन सेट्स में आना है, न्यू में आना है, आना है, ये सब सब सेम रहेगा। नेक्स्ट हम लोगों को एडिट करना है। एडिट करने के बाद रीड क्रिएट एडिट डिलीट ऑब्जेक्ट परमिशन देना है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ठीक है, ये बन गया है। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गया, इसमें हम लोगों को रीड क्रिएट एडिट डिलीट देना है। एडिट करेंगे, रीड क्रिएट एडिट डिलीट चारों दे देंगे, सेव। ठीक है, ये नाउ यू कैन क्रिएट अ परमिशन सेट ग्रुप फॉर टू कंटेन द टू परमिशन सेट। अब हम लोग को परमिशन सेट ग्रुप बनाना है और ये दोनों को उसमें डाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये ये यहाँ पे देना चाहिए था। ठीक है, फिर हम लोग क्रिएट करने वाले यूजर परमिशन सेट्स एंड परमिशन सेट ग्रुप्स आर वर्थलेस विदाउट यूजर्स, सो फर्स्ट ऐड टू यूजर्स टू योर होम। अब हम लोग को दो यूजर क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि बिना यूजर का तो परमिशन सेट का कोई काम नहीं है, यूजर नहीं बनेगा तो परमिशन सेट का कोई यूज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूजर पे जाएंगे। यूजर, अब हमें बनाना है एरिक सेक्शन। ठीक है, न्यू यूजर, एरिक सेक्शन, टाइटल रहेगा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, लाइसेंस सेल्स फोर्स।
हम यूज़ कर लिए ऑलरेडी। ठीक है, अभी हम इसको कुछ और लाइसेंस डाल दे रहे हैं, बाद में चेंज करेंगे क्योंकि अभी मेरा सेल्सफोर्स लाइसेंस यूज़ किया हुआ है। प्रोफाइल मिनिमम एक्सेस सेल्सफोर्स। ओके, लेट मी उसको बंद ही कर लेते हैं। दो ऑलरेडी मेरा सेल्सफोर्स में बना हुआ है, इसलिए नहीं बनाने दे रहा है, तो एक ये हम बंद कर देते हैं इसको। तो एनालिटिक का है, सिक्योरिटी आई थिंक समान था होंगे। हम्म कब बना पाएंगे। हम्म तो एक प्रोजेक्शन सेल्सफोर्स मिनिमम टाइटल सेल्स कॉन्टैक्ट मैनेजर। मिनिमम एक्सेस सेल्सफोर्स ये आई थिंक ये बन गया। दूसरा बनाना है अनुज सिंह, तो ये बन गया है। सेव करते हैं। ओह, ठीक है। यूजर आईडी सेम यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो एरर आ रहा था। अब दूसरा यूजर बनाने हैं हम लोग को। इसमें हम लोग बनाते हैं मनोज सिंह। मनोज सिंह सेल्स कोऑर्डिनेटर, force.com फ्री। फ्री और force.com फ्री यूजर। ठीक है, ये भी हो गया, बन गया। फाइनली बन गया हमारा दो यूजर। अब हम लोग बनाएंगे परमिशन सेट ग्रुप। परमिशन सेट ग्रुप बनाने के लिए अगेन हम लोगों को क्विक फाइंड में जाना है। क्विक फाइंड में हम लोग यहाँ लिखेंगे परमिशन सेट ग्रुप। परमिशन सेट ग्रुप में क्लिक करना है। देन हम लोग न्यू परमिशन सेट ग्रुप में क्लिक करेंगे, सेल्स प्रोसेसिंग का एक बनाएंगे ग्रुप। ग्रुप सेल्स प्रोसेसिंग बनाए, उसके बाद सेट सेव द परमिशन सेट ग्रुप, ऐड परमिशन सेट टू द परमिशन। अब इसमें हम लोग परमिशन सेट जो बनाए हैं वो ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो क्लिक परमिशन सेट अंडर द परमिशन सेट, क्लिक परमिशन सेट इन ग्रुप, क्लिक ऐड परमिशन सेट। अब हम लोग जब बना लिए हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, परमिशन सेट्स ग्रुप इन ग्रुप में क्लिक करेंगे, और इसमें क्लिक करने के बाद बोला है ओके, हम लोग को नेक्स्ट इसमें ऐड परमिशन सेट क्लिक करना है। और वो जो दो परमिशन सेट बनाए हैं सेल्स प्रोसेसिंग को पहले, अच्छा सेल्स प्रोसेसिंग पहले ऐड करने बोल रहा है। चलो ठीक है, सेल्स प्रोसेसिंग ऐड करते हैं। सेल्स प्रोसेसिंग कहाँ गया। सेल्स ऑर्डर और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऐड करने बोला। अच्छा, सही है। नीचे वाले में नीचे यहाँ क्या था, मैसेज ग्रुप वो तो क्लिक। ऊपर वाला आप कर लिए वो बता। अच्छा, ये हम कर लिए क्या, फॉर लेवल सेल्स प्रोसेसिंग, ये जो ओ ये तो हम बनाए वो है क्या सर, न्यू परमिशन सेट ग्रुप बनाए। ओके ओके, सॉरी। अब यहाँ पे हमको जाना है, ऐड करना है सेल्स ऑर्डर सेल्स कॉन्टैक्ट। राइट राइट। ओके, सो फॉलोइंग द स्टेप्स सेल्स ऑर्डर्स एंड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में हमको जाना है ऐड परमिशन सेट में। तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑर्डर ऐड कर दिए। इसको ऐड करने के बाद डन, योर फर्स्ट परमिशन सेट ग्रुप सेल्स प्रोसेसिंग। अब जो मेरा सेल्स प्रोसेसिंग परमिशन सेट ग्रुप बना वो कुछ इस तरह से है। ये हमारा एक ग्रुप बन गया है। इस ग्रुप में सेल्स ऑर्डर परमिशन सेट है जिसमें कि एक्टिवेट ऑर्डर्स है,
रीड क्रिएट एडिट डिलीट ऑर्डर से, और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट परमिशन सेट में रीड क्रिएट एडिट डिलीट कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, तो ये ग्रुप जिसको भी असाइन करेंगे उस पर्सन को ये सारा एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, गो टू योर परमिशन सेट ग्रुप एंड कंफर्म दैट द ग्रुप स्टेटस इज अपडेटेड। हम लोग क्रिएट कर लिए ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में। नाउ go to your permission set group and confirm that the group status is updated. If it is, scroll down to combine permissions and click object settings. Notice that the settings for both the contracts and order objects reflect the access you gave in the two permission sets in the group. Okay. नेक्स्ट यू ऐड यूजर्स टू द ग्रुप। सो उससे पहले हम लोग को देखना है कि जो हम लोग अभी ऐड किए परमिशन सेट्स वो उसमें दिख रहा है कि नहीं ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में। तो अभी हम लोग जाएंगे और प्रोसेस में डन करते हैं। डन करने के बाद ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद विल गो बैक टू द परमिशन सेट ग्रुप। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाने के बाद ये यहाँ पे दिखाना चाहिए जो ऑर्डर्स है। ऑर्डर में देखो ये रीड क्रिएट एडिट डिलीट आ गया, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में रीड क्रिएट एडिट डिलीट आ गया। दैट मीन्स हम लोग जब ये स्टेप्स किए हैं वो स्टेप सक्सेसफुल हो गया है। और हम लोग जो दो परमिशन सेट बनाए थे, दोनों परमिशन सेट बना के जो परमिशन सेट ग्रुप में डाले, वो एक्सेस जो है इस दोनों का मिला के कंबाइंड एक्सेस हम लोगों को ग्रुप में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, हम लोग इसको ग्रुप को ऐड करेंगे यूजर्स में। रिटर्न टू द सेल्स प्रोसेसिंग परमिशन सेट ग्रुप, क्लिक मैनेज। अब हम लोग को जाना है ग्रुप में वापस। Wait, उसको हम अलग ही कर लेते हैं। हम्म, हम लोग को जाना है सेल्स प्रोसेसिंग परमिशन सेट ग्रुप में वापस से। हम लोग ऑलरेडी हैं इसमें। देन क्लिक मैनेज असाइनमेंट, ऐड असाइनमेंट। अब लोग क्लिक करेंगे मैनेज असाइनमेंट में, और इसमें हम लोग क्लिक करेंगे ऐड असाइनमेंट में। अब हम लोग को एरिक जैक्सन ऐड करना है यहाँ पे, देन क्लिक असाइन। तो हम लोग यहाँ पे एरिक जैक्सन को सेलेक्ट करेंगे और असाइन कर देंगे। असाइन हो गया एंड देन नाउ डन। तो कंफर्मेशन मैसेज स्टेट्स दैट द परमिशन सेट ग्रुप हैज बीन असाइन टू वन यूजर, क्लिक डन। डन कर दिए। अब हम लोग को अनुज को ऐड करना है। यू गेट एन एरर जस्ट लाइक विद परमिशन सेट, यू कैन नॉट असाइन अ यूजर टू अ परमिशन सेट ग्रुप इफ देयर लाइसेंस डज नॉट परमिट द परमिशन सेट यू वांट टू असाइन। ठीक है, अब यहाँ पे एक एरर हम लोग को देखने को मिलेगा, क्यों वो हम लोग समझते हैं। अब अगर अनुज को यहाँ पे हम लोग असाइन करने जाएंगे तो हम लोगों को एरर आ रहा है, ये देख रहे हैं ना। कांट असाइन परमिशन सेट सेल्स प्रोसेसिंग टू यूजर अनुज सिंह, द यूजर लाइसेंस डजंट अलाउ द परमिशन सेट एक्टिव ऑर्डर्स। ठीक है, डिलीट कॉन्ट्रैक्ट एडिट कॉन्ट्रैक्ट ये सारा चीज़ जो है वो एज पर द लाइसेंस जो अनुज को मिला हुआ है, वो लाइसेंस क्या है, फोर्स.com फ्री लाइसेंस है। और जो हम लोग बनाए थे एरिक जैक्सन का अगर याद करेंगे तो हम लोग क्या दिए थे, एरिक जैक्सन में हम लोग दिए थे सेल्सफोर्स लाइसेंस। ठीक है, तो जो ग्रुप है वो सेल्सफोर्स लाइसेंस में एरर नहीं दिया, लेकिन फोर्स.com फ्री लाइसेंस में एरर दिया। तो वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि अगर हम लोग अनुज को ऐड करने की कोशिश करते तो उसमें हम लोगों को एरर आएगा। हम लोगों को मैसेज इग्नोर करना है और हम लोग को डन करना है। यहाँ पे हम लोग मैसेज इग्नोर किए, डन कर दिए। Then Anuj Singh won't be added to the group until his license is updated. Licensing requirements remain the same when you work with permission set groups. ठीक है, निफ्टी स्टफ बट देयर मोर। तो यहाँ पे क्या है कि जो परमिशन सेट ग्रुप है उसमें इम्पोर्टेंट है लाइसेंस, लाइसेंसिंग ग्रुप। अगर लाइसेंस सही नहीं होगा तो आप इसको असाइन नहीं कर सकते यूजर्स यहाँ पे। क्योंकि एरिक जैक्सन का लाइसेंस सेल्सफोर्स लाइसेंस था, हम लोग असाइन कर पाए, लेकिन अनुज सिंह का लाइसेंस फोर्स.com फ्री था, हम लोग उसको ऐड नहीं कर पाए यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। Analyze your existing permission set structure. You have created a permission set group and experienced some of the
power that permission set groups can offer. But what do you do with your existing permission sets and users? तो हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग परमिशन सेट ग्रुप बनाना सीख गए, हम लोग उसको एक्सपीरियंस भी कर लिए कि क्या पावरफुल होता है ये परमिशन सेट ग्रुप, और क्या परमिशन सेट ग्रुप ऑफर कर सकता है। तो हम लोग एग्जिस्टिंग परमिशन सेट्स जो हमारा बना हुआ है ऑलरेडी ऑर्ग में, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे और उसके यूजर्स के साथ। यू माइट वंडर व्हाट टू कंसिडर एज यू एनालाइज योर ऑर्ग्स असाइनमेंट स्ट्रक्चर एंड प्रिपेयर टू बिगिन यूजिंग परमिशन सेट ग्रुप्स। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो ऑर्ग में जितने भी स्ट्रक्चर है, असाइनमेंट स्ट्रक्चर है, जितने भी हम लोग का परमिशन सेट ग्रुप बना हुआ है सबको, सॉरी, जितना भी ऑर्ग में एनालाइज करके जितना भी असाइनमेंट स्ट्रक्चर है सबको हम लोग को लेके एनालाइज करना होगा, और हम लोग को परमिशन सेट बनाने के लिए उसको स्टार्ट करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। फर्स्ट रिमेंबर द प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि लीस्ट प्रिविलेज जो होता है, यूजर्स वुड हैव द लीस्ट परमिशंस नेसेसरी टू डू देयर जॉब। कोई भी यूजर का हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि उसका सबसे मिनिमम एक्सेस क्या है, वो मिनिमम एक्सेस तो हमको ध्यान में रखना ही है कोई भी काम करने से पहले। अगर मिनिमम एक्सेस आपके ध्यान में नहीं होगा तो हो सकता है कि आप गलती से किसी यूजर को एक्सेस रिमूव कर दें या फिर नहीं दें। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी यूजर का जो आपके ऑर्ग में, उसका मिनिमम एक्सेस ध्यान में रखना है हमको, कि उसका क्या जॉब रोल है, उसको क्या काम करना है, अकॉर्डिंग टू दैट उसका जॉब, उसका मिनिमम एक्सेस क्या होना चाहिए। वी कीप दिस प्रिंसिपल इन माइंड एज वी वर्क विद परमिशन सेट ग्रुप। तो हम लोग को ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है जब हम परमिशन सेट ग्रुप के साथ काम करेंगे। लेट्स रिव्यू द पर्पसेस ऑफ प्रोफाइल्स, परमिशन सेट्स एंड परमिशन सेट ग्रुप। अब हम लोग समझते हैं एक प्रोफाइल का पर्पस क्या होता है, एक परमिशन सेट्स का पर्पस क्या होता है, और एक परमिशन सेट ग्रुप्स का पर्पस क्या होता है। प्रोफाइल प्रोवाइड प्रोफाइल जो है वो प्रोवाइड डिफॉल्ट सेटिंग्स फॉर ईच यूजर, सच एज डिफॉल्ट रिकॉर्ड टाइप, आईपी रेंज एंड सो ऑन। जो प्रोफाइल हम लोग जब पढ़े थे, ये आप लोगों को हम पहले से बताते आ रहे हैं कि प्रोफाइल जो होता है वो बेस एक्सेस होता है, जिसमें कि जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होता है वो आप एक यूजर को प्रोवाइड करते हैं जैसे ही प्रोफाइल असाइन करते हैं किसी यूजर को, सच एज रिकॉर्ड टाइप, आईपी रेंज एंड सो ऑन। तो मतलब देखे थे हम लोग, रिकॉर्ड टाइप के बारे में तो नहीं पढ़े, वो हम लोग आगे सीखेंगे। बट आईपी रेंजेस तो हम आपको बताया थे कि आईपी रेंजेस आप दे के रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कहाँ से लॉगिन करना है, किस नेटवर्क से करना है, और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग प्रोफाइल में कर सकते हैं जो हम लोग कुछ बहुत एक्सप्लोर किए हैं, बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। Salesforce recommends using the minimum access. Salesforce provides as a profile as a best practice for assignment to users. Each user has only one profile. तो Salesforce का रिकमेंड करता है कि मिनिमम एक्सेस होना चाहिए जो यूजिंग सेल्सफोर्स प्रोफाइल एज ए बेस्ट प्रैक्टिस। और उसमें क्या हो कि ये हर यूज़र को असाइन होता है, और हर यूज़र को एक ही प्रोफाइल एक बार में असाइन कर सकते हैं आप। परमिशन सेट्स आर कलेक्शन ऑफ settings and permissions. Profiles allow users to perform some tasks, but permission sets allow additional tasks not enabled by profiles. तो परमिशन सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स है और परमिशंस है। परमिशन सेट जो है सेटिंग्स और परमिशन सेट का कलेक्शन है, जो कि आप यूजर्स को अलाउ करता है ये परमिशन सेट्स। जैसे कि प्रोफाइल अलाउ करता है बेसिक एक्सेस के साथ कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसी तरह से परमिशन सेट जो अलाउ करता है एडिशनल टास्क परफॉर्म करने के लिए जो आपके प्रोफाइल में नहीं हो। अगर प्रोफाइल में हम बोले हैं कि ठीक है, प्रोफाइल में आप अकाउंट रीड नहीं कर सकते हैं, तो आप एक परमिशन सेट बनाएंगे जिसमें कि आप बोलेंगे अकाउंट रीड कर सकते हैं और उस परमिशन सेट को असाइन कर देंगे। तो उससे क्या हुआ कि मेरा बेस प्रोफाइल में रीड का एक्सेस नहीं था अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन परमिशन सेट जैसे ही असाइन किए एडिशनल टास्क परफॉर्म कर पाएंगे हम, अकाउंट भी रीड करने पाएंगे हम। तो ये बता रहा है एग्जांपल में, यू कैन ऐड परमिशन सेट टू क्रिएट एंड कस्टमाइज लिस्ट, व्यूज, एक्टिव कॉन्टैक्ट्स और एनी अदर परमिशंस। तो यहाँ पे एग्जांपल में बताया जो हम लोग पहले भी किए हैं कि कस्टमाइज क्रिएट कर सकते हैं परमिशन से, जिसमें लिस्ट कस्टमाइज कर सकते हैं, लिस्ट व्यू एक्टिवेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को, और भी बहुत सारे परमिशंस इसमें दे सकते हैं। Permission set group bundle permission set together. Users assigned to a permission set group receive the combined permissions of all the permission sets in a group. Permission set groups corresponds to the job function of users. तो परमिशन सेट ग्रुप चूंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग ये जाने कि परमिशन सेट ग्रुप क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ परमिशन सेट्स होता है। जब हम लोग मल्टीपल परमिशन सेट्स को एक ग्रुप में डालते हैं तो उन सभी परमिशन सेट्स में जो भी एक्सेस दिया हुआ होता है
वो सारा मर्ज होके आपके परमिशन सेट ग्रुप में दिखने लगता है। जैसा कि हम लोग जस्ट चेक किए, दो परमिशन सेट डाले कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स का, और जो भी एक्सेस था वो अभी हम लोग ग्रुप में दिख रहा है। ठीक है। तो परमिशन सेट ग्रुप जो है हम लोग को बनाना होता है जॉब फंक्शन के हिसाब से। जो आपका जॉब फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप परमिशन सेट ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। With these definitions in mind, let's revisit the permission set group you created for EJ. The goal was to give sales staff members the ability to perform the sales processing job function. तो अब यही सारा चीज दिमाग में रखते हुए हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या था, हम लोग का रिक्वायरमेंट, ईजे का रिक्वायरमेंट क्या था कि सेल्स स्टाफ मेंबर्स को जो है हम लोगों को सेल्स प्रोसेसिंग जॉब फंक्शन में हमको उनको एक्सेस देना था। ठीक है। जो भी उन लोग सेल्स प्रोसेसिंग का जो भी जॉब कर रहा है उसको हम लोग को उसमें वो काम करने के लिए उनको एक्सेस देना था। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या था? फर्स्ट वी लिस्टेड द टास्क द सेल्स प्रोसेसिंग जॉब फंक्शन इंक्लूड्स एक्टिवेट ऑर्डर्स, रीड क्रिएट एडिट एंड डिलीट ऑर्डर्स, रीड क्रिएट एडिट एंड डिलीट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। तो पहला हम लोग क्या था कि जॉब फंक्शन में कि एक सेल्स आदमी को ऑर्डर एक्टिवेट करने का होना चाहिए, रीड क्रिएट एडिट डिलीट ऑर्डर करने का होना चाहिए, रीड क्रिएट एडिट डिलीट कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए। Then we asked, can we modify existing permission sets or do we need to create new ones? We discovered that we needed to create two new permission sets: sales order, sales contracts. Finally, we checked which user performed the sales processing job function and assigned Eric to the permission set group. तो हम लोग बाद में जब एनालाइज किए रिक्वायरमेंट को, तो हम लोगों को पता चला कि एग्जिस्टिंग नहीं, हमें दो नया बनाना है परमिशन सेट, और इसीलिए हम लोग दो नया परमिशन सेट बनाए, सेल्स ऑर्डर्स और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद फाइनली हम लोग चेक किए कि किसको एक्सेस देना है कौन से इस जॉब फंक्शन के लिए। तो हम लोग एरिक को आइडेंटिफाई किया और एरिक को परमिशन सेट का एक्सेस दे दिए। ठीक है। टिप दे रहा है यहाँ पे, द परमिशंस यू इंक्लूड इन द परमिशन सेट्स इन योर परमिशन सेट ग्रुप मस्ट अलाइन विद द टास्क दैट द यूजर्स परफॉर्म इन देयर जॉब फंक्शन। जो भी परमिशन हम लोग देते हैं इंक्लूडिंग द परमिशन सेट हमारे परमिशन सेट ग्रुप में, वो सारा चीज जितना एक्सेस है वो सारा एक्सेस आपके यूजर्स के टास्क जो उसका जो जॉब फंक्शन है उससे अलाइन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उसका जॉब करना है, हायर करना, और उसको हम एक्सेस दे दिए हैं सैलरी देने के लिए। तो ये हमेशा मेक श्योर करना होगा कि जिसको भी आप एक्सेस दे रहे हैं उसका वो एक्सेस उसके जॉब फंक्शन से, उसके टास्क से रिलेट करता हो, और एक्सेस उसी के अकॉर्डिंग देना है। If not, review the job function's goal. For example, if Eric shouldn't have the activate orders permission, ask if the sales processing permission set group needs this permission. ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जांपल में लेते हैं कि अगर एरिक को ऑर्डर एक्टिवेशन का परमिशन नहीं देना चाहिए था, तो हम लोग सेल्स प्रोसेसिंग परमिशन सेट ग्रुप में जाके हम लोग को ये पूछना होगा कि सेल्स प्रोसेसिंग परमिशन सेट ग्रुप जो है उसको इस चीज का एक्सेस देना होगा क्या। इफ इट डज, देन चेक इफ एरिक कैन बी असाइंड टू अ डिफरेंट परमिशन सेट ग्रुप दैट्स बेटर सुटेड टू व्हाट ही नीड्स टू डू। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हम लोग एरिक को असाइन कर दिए हैं ये, तो इसके अकॉर्डिंग हम एरिक एक्टिवेट भी कर सकता है ऑर्डर्स और रीड क्रिएट एडिट भी कर सकता है। तो हम लोग को आस्क अराउंड करना, हम लोग को पूछना है, समझना है कि एरिक का जो जॉब फंक्शन है क्या उसको वाकई में एक्टिवेट ऑर्डर्स देना है। अगर जवाब आता है यस देना है तो हम लोग सही काम किए हैं एरिक को ये डाल के। अगर जवाब आता है नहीं, एरिक को एक्टिवेट ऑर्डर्स नहीं देना है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग उसको पूछेंगे कि एरिक फिर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर एरिक का हम लोग परमिशन सेट्स या ग्रुप बना के उसको अकॉर्डिंगली हम लोग असाइन करेंगे। बाय द वे, if you find that you must create a new permission set to include in your permission set group, consider how you can use it outside of the group too. तो अगर आप जब आगे जब फ्यूचर में काम करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं परमिशन सेट ग्रुप बना सॉरी परमिशन सेट हमको बनाना है और परमिशन सेट को बना के किसी ग्रुप में डालना है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी परमिशन सेट आप बना रहे हैं वो परमिशन सेट जो आप ग्रुप में डाल रहे हैं उस परमिशन सेट को क्या आप ग्रुप के बाहर भी यूज कर सकते हैं। लुक एट अदर जॉब फंक्शन look at other job functions to see if users need to perform some of the same tasks. You might want to include permission sets in the other permission
set groups. Use the flexibility of permission sets strategically by modeling your permission sets on the tasks that your users perform. तो हम लोगों को देखना है कि क्या जॉब फंक्शन है यूज़र का, क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को परमिशन सेट में वो इंक्लूड करना होगा। और परमिशन सेट्स ग्रुप को भी ध्यान में रखना होगा कि उस परमिशन सेट जो बाकी ग्रुप में है वहाँ पे उसका क्या यूज़ होगा। ठीक है। तो इससे हम लोगों को उस परमिशन सेट ग्रुप का जो फ्लेक्सिबिलिटी है स्ट्रेटेजिकली हम लोग उसको मॉडल कर पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे, और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उस यूजर्स के टास्क जो यूजर परफॉर्म करने वाला है वो भी उसको हम लोग समझ पाएंगे। इफ द जॉब फंक्शन फॉर परमिशन सेट ग्रुप चेंजेस, यू कैन अपडेट द परमिशन सेट ग्रुप। दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट परमिशन सेट ग्रुप्स, दे आर इजी टू एडजस्ट फॉर। ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो जॉब फंक्शन अगर किसी का चेंज होता है कोई भी यूजर का, तो तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम लोग परमिशन सेट ग्रुप को भी अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई जॉब फंक्शन किसी का ग्रुप का चेंज हो रहा है तो हम लोग ग्रुप में भी अपडेट कर सकते हैं। यही एक ग्रेट चीज़ है जिसमें कि परमिशन सेट ग्रुप में हम लोग ये इजीली हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में लेट्स से दैट यू फाइंड out people who perform the sales processing job function must also have editability on the opportunities object. Just add a new permission set to the permission set group, or add a new permission to an existing permission set if the permission set group in the okay। तो ये बता रहा है कि अगर कल को डेट में अगर पता चला हमको, फॉर एग्जांपल ये हम लोग का ग्रुप बना हुआ था, कल को डेट में पता चला कि जॉब फंक्शन चेंज हो रहा है सेल्स वाले लोगों का, सेल्स प्रोसेसिंग वाले लोगों का, अब जो है वो लोग अपॉर्चुनिटी भी मॉडिफाई करना कर सकते हैं। तो इसमें दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या तो हम लोग एक परमिशन बनाएंगे, परमिशन सेट बनाएंगे जिसमें अपॉर्चुनिटी का एक्सेस होगा, उस परमिशन सेट को हम लोग ऐड कर देंगे इस परमिशन सेट ग्रुप में। और या फिर हम लोग कोई भी दोनों में से कोई भी एग्जिस्टिंग परमिशन सेट को मॉडिफाई करके उसमें अपॉर्चुनिटी का ऐड कर देंगे। लेकिन ये करने से पहले हम लोग को मेक श्योर करना होगा कि ये परमिशन सेट अलग से तो कोई यूजर को नहीं दिया हुआ है, और अगर दिया हुआ है तो क्या उस यूजर को भी यही एक्सेस चाहिए। ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोग अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। Help as you begin using permission set group. Your permission assignment analysis might take some time. The permission helper app available on the app exchange can help the help the helper app can help you see what permissions a user has, convert some profiles to permission sets, and more. For example, you might want to grab permissions from an existing profile, then use the app to convert them to a permission set. ओके, सो आगे बता रहा है कि अगर आपको, आप जब एक्चुअली किसी कहीं पे काम कर रहे हैं और आपको हेल्प चाहिए परमिशन सेट ग्रुप में काम करने के लिए, तो बता रहा है कि सेल्सफोर्स के ऐप एक्सचेंज में एक ऐप है जिसका नाम है परमिशन हेल्पर। इस ऐप को आप डाउनलोड करके अपने ऑर्ग में रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये आपको हेल्प करेगा आपके परमिशंस को एनालाइज करने के लिए आपके यूज़र का, और आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप परमिशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं परमिशन सेट्स में, और जो भी कुछ में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को आप लेके उसमें इसको रन करके आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं परमिशन सेट में। When you complete your analysis, you can begin to migrate your profile-based model to the more flexible permission set and permission set group. तो जब भी आप इस चीज को डाउनलोड करके आप इसको रन करेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि आपको आपके जो ऑर्ग में बना हुआ है उसको किस तरह से आप माइग्रेट करेंगे प्रोफाइल बेस्ड मॉडल में, और या फिर परमिशन सेट और परमिशन सेट ग्रुप मॉडल में। ठीक है। समिंग इट अप, लुक्स look at that you have already created your first permission set group and learned about a tool that can help you analyze your existing permission set. We have covered a lot of material and hope that you see the value that permission set group offer. However, we aren't done yet. In the next unit, you'll learn about the flexibility that muting permission sets can bring your permission set. वही बता रहा ओवरऑल हम लोग यहाँ पे आज सीखें कि कैसे परमिशन सेट ग्रुप बनाते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे एक टूल को यूज करके हम लोग एग्जिस्टिंग ऑर्ग में चेक कर सकते हैं कि प्रोफाइल और परमिशन सेट ग्रुप का कैसे कैसे यूज होगा। और हम लोग नेक्स्ट यूनिट में ये भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी भी परमिशन सेट ग्रुप को म्यूट करते हैं ताकि हम लोगों को कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो उसका एक्सेस हम लोग हटा सकें।
तो इस ओवरऑल में हम लोग यही समझे। इसमें एक चीज जो है टेबल में देखे थे यहाँ पे, कि एक यूजर ग्रुप को हम लोग को ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों का एक्सेस देना है। एक यूजर को, सॉरी, एक यूजर ग्रुप को हम लोग को सिर्फ ऑर्डर का एक्सेस देना है, कॉन्ट्रैक्ट का नहीं। एक यूजर ग्रुप को हम लोग को ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों को देना है। चूंकि हम लोग दो परमिशन सेट बनाए, ये और ये, और उसको एक ग्रुप में डाल के उसको हमें एरिक को असाइन किए। अभी जो एरिक आ रहा है, एरिक यूजर ग्रुप 2 में आ रहा है, क्योंकि हम लोग दोनों को एक्सेस दे दिए हैं। अगर हमको यूजर ग्रुप 1 का एक्सेस देना था तो उसमें हम लोग ग्रुप को यूज नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ सेल्स ऑर्डर परमिशन सेट जो है उसमें हम लोग को ये एक्सेस है। तो यूजर ग्रुप 1 को क्या असाइन होगा? परमिशन सेट ग्रुप नहीं असाइन होगा, उसको सिर्फ सेल्स ऑर्डर परमिशन सेट असाइन होगा। ठीक है। तो इस दो परमिशन सेट बनाने का फायदा क्या हुआ, कि अगर हम ग्रुप नहीं बनाते, परमिशन सेट ग्रुप अगर नहीं बनाते, तो क्या करना होता हमको? ये और ये दोनों परमिशन सेट असाइन करना पड़ता यूजर ग्रुप 2 को, और फिर ये असाइन करना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या सेव कर पाए हैं ग्रुप के थ्रू, कि ग्रुप बना दिए हैं तो यहाँ पे हम लोग दो असाइन नहीं करना पड़ रहा दोनों को, क्योंकि ये एक ग्रुप में है। हम सिर्फ एक ग्रुप असाइन कर दिए परमिशन सेट का, तो एक ही से मेरा काम चला गया। और उसी में से चूंकि मेरा दोनों अलग परमिशन सेट था, तो एक को हम लोग इसको असाइन कर दिए, तो मेरा ये भी काम हो गया। तो ओवरऑल मेरा रिक्वायरमेंट ऐसे फुलफिल हो गया। तो ये इसी कॉन्सेप्ट की वजह से परमिशन सेट ग्रुप बनाए हैं दोनों को जोड़ के हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये यूनिट खत्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए हम लोग का हो गया है। कल हम लोग पढ़ेंगे म्यूट परमिशन सेट